3 है, 1 नंबर का तीसरा सवाल है, लेकिन थोड़ा सा अटपटा ढंग से लिख दिया है। एक जगह करके लिखा था, आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, विद्यार्थी डर जाता, ऐसे लिख लेना है इसको और यहाँ पर पहुंचा दीजिए। हो गया। और आपका ये समीकरण 1 आ जाता है। अब आप जो है फिर से लिखेंगे समीकरण दूसरे के लिए, 9x बराबर 2y प्लस 7 है। तो अब आप इसको क्या करने वाले हैं, तो इससे भी डर जाते हैं, डरना नहीं, इसको इस पार ले आइए बस। और ये हो गया आपका समीकरण 2। अब आपको देखना है कि मिलान कौन होता है, कौन कटता है। आप या तो इसको कटा दीजिए, इसको कटाइएगा तो इसको 5 से गुना करना होगा, इसको 2 से, लेकिन इसको अगर कटाते हैं तो सिर्फ 3 से गुना करना पड़ता था। हम इसी को कर लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से गुना कर, समीकरण 1 को 3 से गुना कर समीकरण 2 को घटाने पर। तो घटा देते हैं, तो लिखिए 3x माइनस 5y बराबर 4। और ये रहा आपका समीकरण 1। गुना कर दीजिए इसको 3 से, क्योंकि हमने यहाँ पर लिख दिया है। और फिर x जो है 9x माइनस 2y बराबर आपको लिखना होगा 7। और ये रहा आपका समीकरण 2। और आप ऐसे लकी डालेंगे और यहाँ पर लिख दिए हैं कि भाई घटाने पर, तो घटा देते हैं। घटाइएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, हो गया, प्लस हो जाएगा। अब देखिए 3 गुना 3 किए 9 हुआ, 9 में 9 गया खत्म, 5 दिया 15, 15 में 2 गया -13 -13y। और ये रहा आपका 4 तिया 12। अब 12 में 7 घटा दीजिए, कितना बचेगा, तो 5 बचेगा। और आपको आ जाता है y बराबर 5 बटे -13। तो इस तरह से y बराबर आपका -5 बटे 13 निकल जाता है। अब आप लिखेंगे या समीकरण 1 लिखिए या समीकरण 2 लिखिए, आपकी मर्जी। तो हम किसको लिखेंगे देख लेते हैं, हौला कौन है आपका मेरा। तो हम कुछ बराबरी है दोनों, तो समीकरण 2 ले लेते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो अब आप क्या करेंगे, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है मेरा भाई, 9x माइनस 5y है, नहीं 2y है, तो -2 लिख देंगे और y की जगह पर -5 बटे 13 लिखेंगे और बराबर 7 लिखेंगे। अब जैसे माइनस माइनस गुना होगा वो हो जाएगा आपका प्लस, और ये हो जाएगा 9 5 दूना 10 बटे 13। चलिए यहाँ चलते हैं। फिर आपको लिखना होगा ऐसे करके, तो आप लिखेंगे इसको 9 घटा 10 बटे 13। तो इस तरह से आपका आ जाता है, सॉरी 7 है, तो 7 घटा, अब आप लिखिए 9x बराबर 13 और 7 का जब पहले यहाँ बटे 1 रहता है, लघुत्तम ले लिए 1 से भाग दिए इसमें, तो 13 13 गुना 7 के कितना होता है 93 91 घटा 10 हो जाएगा। और आप लिखेंगे x बराबर, गुना में ऊपर जाएगा भाग कर देगा, हो जाएगा 81 बटे 13 गुना आपको 9 9 नमा 81 होता है। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाता है 9 बटे 13 और x बराबर आपको निकल ही चुका है -5 बटे 13। इस तरह से आपका आंसर क्लियर हो जाता है। प्रतिस्थापन विधि इसको करना समीकरण 1 ही है, तो आप ऐसे करके भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे करके अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा समीकरण के रूप में ले आते हैं इसको। तो हम लिखेंगे 3x माइनस 5y बराबर 4। अब अच्छा लगता है, लेकिन ये भी ठीक था। अब दूसरा है 9x बराबर 2y प्लस 7। तो अब इसको इस पार नहीं लाना, डायरेक्ट 9 को उस पार ले जाइए और काम को तमाम कर दीजिए बटे 9। समीकरण हो गया आपका 2। तो इस तरह से आप यहाँ तक ले आते हैं। अब लिखेंगे समीकरण, इसमें कंडीशन है, आप किसी में नहीं, समीकरण 1 में ही लिखना पड़ेगा। समीकरण 1 में समीकरण 2 से
x का मान रखने पर। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण में मान रखिए, तो मान रखने के लिए क्या करना होगा, 3 गुना कर लेंगे 2y प्लस 7/9। थोड़ा कोष्ट का प्रयोग कर लेते हैं तो बेसी बेटर हो जाएगा। और आप क्या करना चाहेंगे, ये जो है फिर 5y है तो -5y कर लेंगे और बराबर 4। आपका हिसाब बन गया। जिसको यह बैठाने आ गया वो समझिए हिसाब बना लिया। अब तो इस तरह से आप देखिए कि 3 से 100 कटा दिए, 3 × 9 हो गया। और फिर आपको लिखना होगा, हो गया क्या, 2y प्लस 7 माइनस 15, 5 × 15, भिन्न का जोड़ कर लिए बराबर 4 कर दिए। तो अब हम थोड़ा सा ऊपर से मिटा लेते हैं 2 लाइन। 2 लाइन जब हम मिटाएंगे तो आपका सवाल जो है आगे की ओर बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, और आगे की ओर हो जाएगा। तो आगे की ओर क्या करना है, अब देखिए 2y इसमें घटेगा तो ये 7 माइनस 13y, और ये 3 जो है ना इस बार भाग में है, उस पार चले जाएगा, गुना कर देगा, 4 × 12। अब लिखिए आप ऐसे कर, और यहाँ लिखिए 12 घटा 7, ठीक है। फिर हम एक लाइन नीचे से निकाल, तो अब जो है आपका आगे का हिसाब आंसर आएगा। आंसर क्या आने वाला है, तो अब देखिए -13y बराबर हो जाता है, आपको ऐसे कर दीजिए, चाहे गुना है उस पर भाग कर देगा, तो मैं 5 आ गया, 5/-13। इस तरह से y बराबर -5/13 आंसर आ जाता है। एक आंसर आपका निकल गया। तो इस तरह से देखिए हम लिखते हैं समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो x बराबर, ये मेरा समीकरण 2 है। तो अब आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 गुना y का मान कितना है, -5/13 प्लस 7, पूरे का बटे 9 कर दीजिए आप। अब क्या हो जाएगा, x बराबर आपका, इसका लघुत्तम लेंगे आप, पहले गुना कर लीजिए, 10/13 माइनस में आएगा और यहाँ पर प्लस 7 पूरे के बटे 9 हो जाएगा। अब 13 × 7 कर दिए तो कितना होता है, 93 प्लस 91/13, और ये पलटेगा तो गुना 9 कर लेगा, ठीक है। अब आप आगे चलते हैं और लिखते हैं क्या कि x बराबर क्या हो जाएगा, इसमें घट जाएगा 81/13 गुना 9, तो खत्म हो गया, यहाँ लिखिए 9, और x बराबर 9/13, और y बराबर आपका हो जाता है -5/13।